इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स मार गिराए थे और आज ही के दिन यानी 21 अप्रैल 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये सबसे बड़ा पायलट सिर्फ 25 साल की उम्र में मारा गया। द सर्च 2023 एपिसोड 20 मैनफ्रेड वान रिchthofen में आपका वेलकम है। मैनफ्रेड वान रिchthofen, जो रेड बैरन के नाम से मशहूर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सबसे मशहूर फाइटर पायलटों में से एक थे। जैसे दिल्ली दिल वालों की वजह से मशहूर है और जैसे लाहौर अपने खानों की वजह से मशहूर है, इसी तरह ये पायलट अपनी जीत के लिए मशहूर थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इनका पूरा नाम मैनफ्रेड अल्बर्ट फ्राइहेर वान रिchthofen था और वो मई 1892 को ब्रेस्लाउ जर्मनी में पैदा हुए, जो कि अब पोलैंड का शहर है। जर्मनी की हार से पहले ये शहर जर्मनी का हिस्सा था। वो एक अमीर पर्शियन खानदान में पैदा हुए। रिchthofen इब्तिदाई तौर पर पायलट नहीं बनना चाहते थे। जैसे हम सब के पेरेंट्स हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो बड़े होकर पापा बनना होता है। रिchthofen ने अपने फौजी करियर का आगाज कैवलरी में किया। कैवलरी वो फौज होती है जो घोड़ों पर होती है, लेकिन जंग के उरूज पर कैवलरी यूनिट्स को ट्रेनिंग देकर एयर सर्विस में बदल दिया गया, जहां उसने अपना असली टैलेंट दिखाया। हमारे लोग भी अपना टैलेंट दिखाते हैं, बस जगह गलत होती है। ये छुपाने से छुपता नहीं है। 1917 तक वो अपनी टीम जेस्ट 11 और फिर बड़ी यूनिट 1 के लीडर बन गए। ये यूनिट उनके हवाई जहाज के चमकदार रंगों की वजह से फ्लाइंग सर्कस के नाम से भी मशहूर थी। रिchthofen को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान दुश्मन के 80 जहाजों को मार गिराने का रिकॉर्ड दिया जाता है, जिससे वो जंग के सबसे ज्यादा कामयाब फाइटर पायलट्स में से एक बने। उन्होंने अपनी ज्यादातर फतूहात फाकर डॉक्टर एक ट्राइप्लेन उड़ाते हुए हासिल की, हालांकि उन्होंने दूसरे हवाई जहाज भी उड़ाए। इनका जश्न मनाने का अनोखा तरीका था। वो फाइट जीतने के बाद इस फाइट की डिटेल्स एक सिल्वर के कप पर लिखवाते थे और इसे बतौर निशानी अपने पास रखते थे। है ना अजीब शौक। अच्छा, यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली, ताकि आपको अगले एपिसोड भी मिलते रहे। रिchthofen ने अपने हवाई जहाज को चमकदार रेड रंग किया हुआ था, इसलिए वो रेड बैरन और रेड नाइट के नाम से जाने जाते थे। रिchthofen अपनी चालाकी, हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी और कायदाना सलाहियतों के लिए जाना जाता था। एक बेहतरीन फाइटर पायलट होने के साथ साथ रिchthofen अपनी स्पिरिट के लिए भी जाना जाता था। इसकी वजह ये थी कि अगर वो कोई प्लेन तबाह करते और उसका पायलट बच जाता, तो वो उसको शूट नहीं करते थे, बल्कि उसको अरेस्ट करवाने के बाद इसका इलाज यकीनी बनाते, और अगर कोई पायलट मर जाता तो उसको दफनाने का भी इंतजाम करते। वैसे ये तो अजीब बात है ना। रिchthofen 21 अप्रैल 1918 को फ्रांस में दरियाए सोमे के करीब एक मिशन के दौरान मारे गए। इनकी मौत के सही हालात हिस्ट्री में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो कैनेडियन पायलट का पीछा करते हुए मारे गए थे। बाद में ये भी पता चलता है कि इनको कनाडा के पायलट की बजाय ऑस्ट्रेलियाई मशीन गनर की तरफ से जमीन से गोली मारी गई होगी। मौत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। रेड बैरन के तौर पर रिchthofen की इज्जत इसकी मौत के लंबे अरसे बाद भी बरकरार है। उन्हें हिम्मत और महारत की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। रिchthofen को उनकी खिदमत के लिए बहुत से फौजी मेडल्स मिले, जिनमें जर्मनी का आला तरीन फौजी एजाज प्योर एली भी शामिल है। इनकी मौत के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। आपको कभी जर्मन जुबान सीखने का मौका मिला है? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जर्मन जुबान में गुड बाय को चूस कहते हैं। Oh my God! वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। रेड बैरन एविएशन की तारीख में एक अहम शख्सियत है। इसकी महारत, क़ियादत और उसकी मौत आज भी लोगों पर अपना जादू बिठाए हुए है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।